तो ये जो फोटोज़ है ये वुमेन्स की कंडीशंस को दिखाती है अंडर तालिबान रूल। फोटोज़ भली पुरानी है लेकिन जो कंडीशन है उसमें कोई खास बदलाव नहीं है, कंडीशन कुछ ऐसे ही सिमिलर है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स की कंडीशन के बारे में अंडर तालिबान रूल। अब भले तालिबान ये कह रहा हो कि उनके शासन में आ जाने से वुमेन्स की कंडीशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वुमेन्स को सारे राइट्स दिए जाएंगे, उन्हें पूरी फ्रीडम होगी, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है ये हम सभी जानते और देख भी रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े फीमेल जर्नलिस्ट थी जो अफगानिस्तान में रिपोर्ट कर रही थी, तालिबान के आने के बाद वो सब बुरखे में आ जाती हैं। स्कूल्स में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो गर्ल्स हैं वो एग्ज़ाम दे रही है और उन्हें कैमरे पे बुलवाया जा रहा है कि हम खुश हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं, हमें पढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन ड्रेस में क्या चेंज आए ये आप सभी जानते हो और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टीज की तरह तालिबान के स्पोक्स पर्सन आके इंटरव्यू भी दे रहे फीमेल जर्नलिस्ट को। ये बात अलग है कि फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो मीडिया के अंदर, उनको अपना जॉब क्विट करना पड़ रहा है या उन्हें क्विट करवाया जा रहा है। तालिबान की रूल बुक में लिखा है कि महिला घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, ना काम के लिए न स्कूल में पढ़ाई के लिए। वो अगर घर से बाहर निकलती भी है, चाहे उन्हें सामान लाना हो या कोई बाजार से कोई चीज़ खरीदनी हो, तो भी उनके साथ एक मर्द का होना जरूरी है। तालिबान की इस बार की सरकारियत में कहूँ तालिबान 2.0, उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा सकती है, वो काम कर सकती हैं। हाँ, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है इस बात को पूरी तरीके से कि उनकी जो एक्चुअल रूल बुक है उसका क्या होगा, शरिया कानून का क्या होगा, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन तो आके यही कहते हैं कि वुमेन को हक है एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ का और एजुकेशन का, और उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और वुमेन्स को उन सारे सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे वुमेन्स की ज़रूरत है। एक्चुअल कंडीशन है वो, एग्जाम्पल लेते हैं शबनम खान का। ये एक एंकर है RTA में, रेडियो एंड टेलीविज़न ऑफ अफगानिस्तान में। तो ये बताती हैं कि ये जब काम पे जा रही थी तो उन्हें इनके काम पे जाने से रोका गया, मतलब इन्हें इनकी बिल्डिंग में ही एंटर नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि ये महिलाएं अब ये काम पे नहीं आ सकती, अब ये घर पे बैठे। और ऐसे सेम इंसिडेंट अफगानिस्तान की एक पॉपुलर जर्नलिस्ट खदीजा के साथ भी हुआ। और ऐसे ही कुछ केसेस नजला आयूबी जो कि एक फॉर्मर जज है अफगानिस्तान की, वो बताती है कि कैसे एक महिला को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया था, खाना टेस्टी नहीं था, इसलिए सिर्फ उस पर आग लगा दी गई। वो ये तक बताती है कि जो तालिबान के लोग हैं वो लोकल लोगों को फोर्स करते हैं कि वो तालिबान के फाइटर्स के लिए खाना बनाए, उनकी सेवा करें। तालिबान के शासन में आ जाने से सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि जो छोटी लड़कियां उन्हें कॉफिन्स में भर के आउटसाइड अफगानिस्तान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सिर्फ एज अ सेक्स स्लेव उनका ट्रेड किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। उन्होंने ये तक बताया कि सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी के लिए कि जो अफगानिस्तान का एक बोर्डिंग स्कूल था उसने पूरा का पूरा डाटा ही जला दिया, मैनेजमेंट ने अपने रिकॉर्ड्स ही जला दिया ताकि जो तालिबान के फाइटर्स हैं उन्हें वो डाटा हाथ में ना आए। ये कंडीशन अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से ही खराब नहीं हुई है, ये पहले ही शुरू हो गई। कंधार जब तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, अफगानिस्तान में उस वक्त सरकार थी, लेकिन कंधार के अंदर भी एक बैंक की ब्रांच के अंदर 9 वुमेन्स काम कर रही थी, उनको हटा दिया गया और उनको रिप्लेस कर दिया गया उन्हीं के रिलेटिव मेल्स के द्वारा। 4 अफगानी वुमेन स्टूडेंट जो इस वक्त कतर में हैं वो ये कहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, ये पूरा का पूरा उस भयानक सपने की तरह है जो अब सच हो चुका है। तालिबान की सरकार ने अभी एक लीगल स्टेटमेंट पास किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जो वुमेन्स वर्कर हैं वो थोड़े टाइम के लिए घर पे रहे जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते अफगानिस्तान के। अब ये तो उन्होंने लीगली बोल दिया, लेकिन रियलिटी हम सब जानते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन ये कहीं पे ये भी कहते हैं कि वो पहन जो चाहे वो कर सकती है, बस वो हिजाब पहन के करे। सरकार ने भले ये कहा कि वो उनकी वुमेन्स वर्कर्स जो हैं वो घर पे बैठे, गवर्नमेंट वुमेन वर्कर, उनको पे भी किया जाएगा, उन्हें सैलरी घर पे ही दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वुमेन आने वाले टाइम पे एक बहुत भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने वाला है। वुमेन्स की कंडीशन या वुमेन्स के राइट्स के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्थाएं जैसे जो काम कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, उनको भी तालिबान के फाइटर्स थ्रेटन कर रहे हैं। अब लोग वुमेन्स की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान का रूल अफगानिस्तान में था तो ऐसी फोटो एक आम चीज़ें थी जो वुमेन्स के साथ होती थी। उन्हें खुलेआम पीटा जाता था, उन्हें खुलेआम जला दिया जाता था, मार दिया जाता था।
आज भी भले ही चप्पे चप्पे पे, हर चौराहे पे, हर सड़क पे, हर कुछ गज की दूरी पे तालिबान के फाइटर्स बंदूक लेके खड़े हो, लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जो अपना रेजिस्टेंस शो कर रही हैं, जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं। और इस बार का जो रूल है वो सिर्फ वुमेन्स के लिए भयानक नहीं होगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए भी भयानक होगा। तालिबान के काबुल में घुस जाने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर 16,000 लोग काबुल छोड़ के ही चले गए। 42,000 से भी ज़्यादा लोग सिर्फ तालिबान के शासन में आने से पहले ही देश को छोड़ चुके थे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और इनकी जितनी भी अलाइड पावर्स हैं उन्होंने कई सारे इवैक्यूएशन किए, लेकिन एक्चुअल नंबर कितना इवैक्यूएशन का ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कई सारी सरकारों ने किया इवैक्यूएशन इंडिपेंडेंटली और कई सारे लोग जो खुद छोड़ के भागे बॉर्डर को। उसमें भी तालिबान ने एक डेडलाइन दी थी 31 अगस्त की, और जिसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और सारी सरकारों को मना कर दिया था कि अफगानिस्तान के एक भी स्किल्ड लेबर का इवैक्यूएशन नहीं होना चाहिए। तो गाइस बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले वुमेन्स की एक्चुअल कंडीशन क्या है तालिबान के रूल के अंडर।